नमस्कार साथियों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बनाया था जिसमें भारत को फंसा सके, लेकिन भारत ने कुछ ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल करके अमेरिका को खुद ही उनके ही जाल में फंसा दिया। और अब सवाल आता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कौन सा जाल बिछाया था जिसमें भारत को फंसाया जा सके। तो इस वीडियो में हम उन सभी जानकारियों को समझने वाले हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किस प्रकार से फंसाने की कोशिश की थी, मगर उनकी यह कोशिश न कामयाब हो गई। और अब अमेरिका आगे कौन सी नई चाल चलने वाला है, आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर अपने नाराजगी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि यह युद्ध लंबे समय तक चले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध को समाप्त किया जाए, जिससे आर्थिक विकास किया जा सके और दोनों देशों का व्यापार अच्छे से चलने लगे। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही जाल में किस प्रकार से फंसाया गया है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले पुतिन को बहुत ही भला इंसान कह रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें तानाशाह तक कह दिया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जवाबों से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तानाशाह कहने लगे हैं और उन्होंने रूस को यहां तक भी धमकी दे डाली कि अगर आपने इस युद्ध को 50 दिनों के अंदर समाप्त नहीं किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार तक देने का ऐलान कर दिया है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में कैसे फंसे, ये सवाल आपको जरूर सता रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि असल में कुछ महीने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के चक्कर में उन्होंने जेलेंस्की को लताड़ कर रख दिया था और जिस नाटो को वह पुराना और प्रशासनिक बता रहे थे, अब वह उसी संगठन का वो समर्थन कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दे डाली थी। और नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि अगर रूस से तेल गैस की खरीदारी जारी रखी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे भारत, चीन और ब्राजील को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता। और मार्क रूटे ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी लताड़ दिया और कहा कि भारत, चीन और ब्राजील को मिलकर रूस और यूक्रेन के युद्ध को शांत करवाने में मदद करनी चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस युद्ध को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, अब वह यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान भी कर दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से वादा कर चुके हैं कि हम आपको भारी मात्रा में हथियारों को सप्लाई करेंगे, जिसमें मोबाइल रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी शेल्स शामिल है और यहां तक कि पैट्रियट मिसाइल भी भेजने की बात चल रही है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप के दूत कीट केलॉग से मुलाकात करके सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और जरूरी हथियारों की सूची उन्हें दिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक ओर लड़ाई लड़ाओ और दूसरी ओर समझौता कराओ। और अगर हम आपको इसके बारे में कुछ बातों को गहराई से समझाएं तो इसमें अमेरिका की एक नई चाल समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है तो इससे यूक्रेन को तो हथियारों की सप्लाई की जाएगी, जिससे यूक्रेन को हथियार तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है तो उससे अमेरिका को काफी ज्यादा डॉलर का फायदा होने वाला है। हालांकि इस जानकारी के बारे में अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और अब आपका सवाल आता है कि आखिर भारत पर कोई एक्शन लिया गया है या फिर नहीं, और इसको लेकर भारत को क्या नया संदेश मिला है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि भारत के लिए
इस पूरी घटनाक्रम में दो मैसेज मिल सकता है। पहला यह है कि अमेरिका के साथ डील करते समय अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को ऊपर रखना चाहिए, और दूसरा, केवल आधिकारिक कूटनीति ही नहीं बल्कि ट्रंप के अनौपचारिक सर्कल से भी जुड़ाव बनाना जरूरी है। और भारत के पास इस साल क्वाड समिट में ट्रंप से जुड़ने का भी मौका है। अब देखना यह होगा कि क्या परिणाम निकलकर आ सकता है। आखिर क्या भारत अमेरिका के क्वाड समिट में शामिल होगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हम हाल ही की खबरों के बारे में बातें करें तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध में रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है, और इसमें यूक्रेन के ओडेसा में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां शनिवार की तड़के रूस ने यूक्रेन पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन और 30 से भी अधिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया, और इस हमले से यूक्रेन के ओडेसा में एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि इस युद्ध को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, यह उनके लिए एक बड़ा झटका लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा यह युद्ध 3 सालों से चला आ रहा है, जहां रूस ने एक बार फिर शनिवार की सुबह ही यूक्रेन पर हमला किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि रूस ने 300 से भी ज्यादा ड्रोन और 30 से भी ज्यादा क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। और अब यूक्रेन इस पर क्या कार्रवाई करने वाला है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।